कहती है ना कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, आगे मिलेगा। गीता जी कहती हैं कि जो व्यक्ति क्या है सतोगुण में स्थित होते हैं। देखिए शब्द समझिएगा, भगवान के शब्द हैं। भगवान कहते हैं जैसे जैसे व्यक्ति सतोगुण की ओर जाएगा तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, सतोगुण की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति ऊपर की ओर उत्थान की ओर चले जाते हैं। हमेशा उनमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का उत्थान होता है उनमें, ठीक है ना। यहाँ पर गच्छन्ति कहा है उन्होंने। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, तिष्ठन्ति माने बैठते हैं। जो रजोगुण वाला व्यक्ति होता है वो ना ऊपर जा पाएगा, नीचे किसी तरह से काम चलाता रहेगा, ऐसे ऐसे दोनों की तरह गति करता रहेगा, बस वहीं पर स्थिर रहेगा। उसका ना तो विकास होता है, विकास नहीं हो सकता है। अगर हमको अपना उत्थान करना है तो हमको सतोगुण की प्रवृत्ति लानी ही पड़ेगी, सतोगुण की प्रवृत्ति लानी ही पड़ेगी। क्योंकि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, वहां पर गच्छन्ति शब्द कहा गया, निरंतर चलता जाता है और जाने की कोई सीमा नहीं होती कि कहाँ तक पहुंच जाए, कहाँ तक पहुंच जाए, जाता कोई सीमा होगी क्या? कोई सीमा नहीं, चलता जाएगा। तो जितना सतोगुण आप बढ़ाएंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये गच्छन्ति। और रजोगुण आप ले आएंगे तो तिष्ठन्ति, आप बैठ जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, बीचों बीच स्थिर रहेंगे, न ऊपर जा पाएंगे, मध्य में किसी तरह से काम चलता रहेगा, न अपने काम के रहेंगे न समाज के काम के रहेंगे, न आप शारीरिक रूप से खुश रहेंगे न मानसिक रूप से खुश रहेंगे। हमेशा आपको बीमारी फैली रहेगी, क्योंकि रजोगुण का काम है तृष्णा, लालसा, असंतोष, स्पृहा, ये उसका काम है। असंतोष उसका काम है। और एक और गुण है जिसका नाम है तमोगुण। वो तमोगुण जो है जघन्य गुण वृत्तिस्था, वो आत्मघाती होता है। आत्मघाती होता है, आपके विकास को रोक देगा, मतलब आपको पतन की ओर ले जाएगा। आपका जहां तक स्थिति है उससे भी नीचे फेंक देगा, क्योंकि आत्मघाती होता है ना, आपको उठने ही देगा, जहां पर आप है उससे भी नीचे गिरा देगा। और मैंने कहा भैया रजोगुण में तो कम से कम इतना है कि बीचों बीच रखेगा, लेकिन तमोगुण में आप आए तो जघन्य गुण वृत्ति, आत्मघात करने वाली वृत्ति है। जहां पर आप है उससे भी नीचे गिरा देगा, और भी नीचे गिरा देगा, और भी नीचे गिरा देगा। तो जघन्य गुण वृत्तिस्था तो अधो गच्छन्ति तामसा। ये लोग जो तमोगुण वाले नीचे की ओर, पतन की ओर, उनकी कोई सीमा नहीं है कहां तक चले जाएंगे। और अगर किसी को तमोगुण पैदा करना है तो क्या करेंगे आप लोग? बहुत सरल है, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। आप तमोगुणी आहार लेना शुरू कर दीजिए, तमोगुणी शास्त्र पढ़ना शुरू कर दीजिए, तमोगुणी मंत्र जपना शुरू कर दीजिए। भगवान ने श्रीमद् भागवत में उद्धव को 10 उपाय बताए हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के 10 उपाय बता दिए उन्होंने कि ये कर लीजिए, संगति कर लीजिए उस तरह के व्यक्ति की, मंत्र जपना उसी तरह का कर लीजिए, उसी तरह खान पान करना शुरू कर लीजिए, उसी तरह का आप संगति कर लीजिए, हो गया आपका तमोगुण शुरू। वो रोज आपको कहेगा, रोज आपको बताएगा, आप बुला लीजिए तमोगुण को। तो फिर 3 चीजें आपको अपनी नाड़ी स्वयं परीक्षण कर लेना है, हमें तमोगुण है कि सतोगुण है कि रजोगुण है, आपको स्वयं को देख लेना है। किसी कहीं चेकअप कराने नहीं जाना है, स्वयं विचार कर लीजिए। जैसे ही तमोगुण आएगा तो 3 चीज शुरू हो जाएंगी, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। क्या चीज शुरू हो जाएंगी? क्या? प्रमाद, आलस्य और निद्रा। मैं यहाँ पर चर्चा किया था मैंने विषाद पर, और विषादो रोग समूह नाम, विषाद जो है सारे रोग समूहों को ले आता है, चरक कहते हैं। तो जैसे ही आप तमोगुण, हम तमोगुण में हैं कि रजोगुण में हैं कि सतोगुण में हैं, आपको स्वयं देख लेना है। तो आप में प्रमाद शुरू हो जाएगा। प्रमाद किसे कहते हैं? प्रमाद कहते हैं व्यर्थ की चेष्टाओं का नाम। व्यर्थ की जब हम व्यर्थ की चेष्टाएं करते हैं तो हमें अनुमान कर लेना चाहिए, अपना निश्चय कर लेते हैं कि प्रमाद अवस्था में है। जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे खुजली नहीं है, कभी ऐसे ऐसे लोग करते रहते हैं ना, बैठ जाएंगे, पाँव हिलाएंगे, व्यर्थ की चेष्टाएं, कोई मतलब नहीं है उसका कोई मतलब नहीं है कोई। अच्छा, व्यर्थ की बातें करेंगे, व्यर्थ जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब जिससे कोई लोकहित नहीं हो सकता है, इंद्रिय सुख ही मिल सकता है। मान लें केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए हम व्यर्थ की चेष्टाएं करते हैं, तो भी प्रमाद की अवस्था में आ जाएगा। कोई भी वहीं से आदमी बीमारी शुरू। आपने कोई भी व्यर्थ की चेष्टा किया जो केवल इंद्रिय सुख के लिए है,
बस आपकी बीमारी शुरू, नींव पड़ गई, आप पक्का आप विषाद अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह से आपको रजोगुण पैदा करना है, रजोगुण में कोई दिक्कत नहीं है आपको, उसी तरह का आहार करना शुरू कर दीजिए। कट्टवल लवड़ाती नाम आहार में प्रदा, भगवान कहते हैं कुछ नहीं है, गरम गरम खूब खाइए, खूब चाय कॉफी पीजिए, खूब खाइए, खूब समोसा खाइए, गरम खाइए, तीक्ष खाइए और उष्ण खाइए, खूब खाइए। धीरे 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 आप मेरे रजोगुण की वृत्ति बढ़ने लगेगी, क्योंकि इस आहार से ही पहले जो है अन्नमय कोश से मनोमय कोश का पोषण होता है। अन्नमय कोश से होता है, आप लोगों ने कोश पढ़ा होगा, मनोमय कोश का पोषण होता है और मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश का होता है। आपने आहार जैसा आपने आहार किया उस तरह आपका बनता चला जाएगा, एक दिन में नहीं होगा। हाँ, परिणाम तो उसी दिन आ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा वो 6 अवस्थाएं करनी पड़ेगी ना, 6 अवस्थाओं में बात चलेगी ना, संचय, प्रकोप, प्रसन्न, स्थान, संचय, व्यक्ति और भेद। 6 अवस्थाओं में जब आप पहुंचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने वहां अरे, और फिर इतना अज्ञान से आवृत्त हो जाता है व्यक्ति, इतनी उसकी आत्महानि कर लेता है जगन्य गुण वृत्ति के कारण से, उसको स्वयं नहीं पता रहता कि मैंने क्या किया तो मैं बीमार हो गया, उसको स्वयं नहीं पता रहता, उसको स्वयं नहीं। उससे पूछिए भैया क्यों मैंने कुछ नहीं किया। फिर जब आप लोग एनालिसिस करेंगे, जब आप समीक्षा करेंगे, एक एक बिल्कुल प्याज की तरह छिलके उतारते जाएंगे, ऐसा किया तब बीमारी आएगी। बिना रजोगुण की व्याधि बीमारी हो ही नहीं सकती, बिना तमोगुण के बिना कोई व्याधि हो ही नहीं सकती। और सतोगुण बनाना है, सतोगुण काम शुरू कर दीजिए, उसी तरह का शास्त्र अध्ययन, उसी तरह का आहार, उसी तरह की संगति, उसी तरह का मंत्र जप। भगवान ने 10 उपाय बताए उद्धव, बस आपका वैसे काम शुरू हो जाएगा। तो अब अर्जुन क्या है, वो विषाद में खो जाते हैं, हम काफी आगे बढ़ गए। तो अर्जुन क्या कहते हैं, देखिए अर्जुन जैसे विषाद अवस्था आई, सारा जो अर्जुन कहता था, जो अर्जुन इंद्रलोक तक जा चुका था, जो अर्जुन जो अर्जुन कहता था कि मैं अकेले जो है पूरी सेना को परास्त कर दूंगा, अभी वही अर्जुन जैसे विषाद अवस्था आई, रजोगुण तमोगुण से गिरा और ढीला डाल दिया उसने, हो गया ना। और क्या कहता है अर्जुन, कहते हैं महाराज, दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण युक्तम सोपस्तम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिसुष्टति बेपुत्रस्य शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। देखिए तुरंत अर्जुन कहते हैं महाराज, देखिए भगवान से कहते, देखिए ये सारे के सारे युक्तम सोपस्तम युद्ध की इच्छा लेकर के जो सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित है ना, इनको देख करके, अब आप देखिए, आप जो है योग के विद्यार्थी हो, हमारे जो यहाँ आयुर्वेद के भी बैठे हुए हैं, विचार करिए कहाँ से बीमारी शुरू हो गई इसकी, कहाँ शुरू हो गई, पहले बीमारी कहाँ से शुरू हुई। ये इतना बड़ा अर्जुन जो जिसको उनके गुरुजी ने कह रखा था कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं है, भगवान शंकर ने भी जिनको विजय पत्र लिख के दे दिया था, भगवान शिव ने भी जिनको पाशुपतास्त्र दे करके और विजय पत्र लिख के दे दिया था कि तुमसे कोई हरा नहीं पाएगा। और बताइए वो अर्जुन कहाँ पहुंच गया, क्या हो गया उसको, कहाँ शुरू हो गई, नहीं वहां से, बताओ है साउंड खड़े बताओ, मन से कहां से हुआ पागल, मन से कहां होगा, ये तो गलती है, ये तो भूल करते हैं। और गहराई में जाइए, और गहराई में जाइए। अर्जुन कहते हैं दृष्टेमं स्वजनम कृष्ण युत्सम सोपस्थितम, मैंने पहले देखा, मैंने पहले आंखों से देखा, मन कहां आया, हमने एक इंद्रिय का चक्षुरेंद्रिय का प्रयोग किया, आंख पहले देखी, पहले दृष्टेंद्रिय ने नेत्रेंद्रिय ने पहले देखा, किसने देखा, मन कहां आ गया, पहले तो नेत्र ने देखा, फिर जो है मनः पुरस्त्रियाणि इंद्रियाणि सर्वाणि अर्थानि गहनानि समर्थानि भवन्ति, मन जो है इंद्रियों को आगे करके ही सारे विषयों को ग्रहण करता है, ये सिद्धांत। मन को, ठीक है ना, मन को आगे करके ही सारी इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। अब इंद्रियां जो है, मैं पहले थोड़ा गलत बोल गया, तो क्या है कि मन को आगे करके इंद्रियां ग्रहण करती हैं, तो इंद्रियों ने देखा और मन गड़बड़ हो गया। बिना इंद्रियों के संयोग के मन का कुछ हो ही नहीं सकता, और मन के संयोग के बिना इंद्रियों कुछ नहीं हो सकता। आंख ने पहले देखा, एक व्यक्ति जो है जा रहा था रास्ते रास्ते, एक व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा था, उसने देखा कि आम लगे हुए हैं, आंखों ने देखा,
उसकी लालच बढ़ी, उसकी आंखों ने देखा, उसकी लालच बढ़ी, उसके हाथ पहुंच गए, मन पहुंच गया, हाथ पहुंच गए, हाथों ने तोड़ा, हाथों ने आम को तोड़ा, जैसे मुंह में लगाया वैसे जो आम का रखवाला था पके आमों का, वो आया तो पीठ में डंडा ठोका उसके, और जैसे डंडा ठोका उसके तो आंखों से आंसू आ गए। तो जिसने पहले गलती किया, जिसने देखा, उसी के आंसू आए, पीठ में मार पड़ी, आंसू कहां से आए? आंखों से। गलती किसने की थी? इसीलिए सूरदास जी ने केवल आंखें फोड़ लिया था। इसीलिए ये 5 इंद्रियां बड़ी खतरनाक है। इनको जिसने बस में कर लिया, जिसने इनसे अच्छा देखना शुरू कर दिया, इनका अच्छा उपयोग सीख गया, वही तो योगी है, वही तो योग है। विचार करिए, वो तो कहीं बीमारी नहीं हो सकता। ये जो 5 इंद्रियां हैं आपकी, जीभ, नाक, आंख, कान और एक और कौन सी? त्वचा। इनका जिसने सदुपयोग करना सीख लिया, संतुलित उपयोग, वो कहीं बीमार नहीं हो सकता है, उसे कुछ वही योगी है। आंख ने देखा, सूरदास जी के बारे में जो कथानक आता है इसी में तो था। वो एक अपने शिष्य के घर में निमंत्रण थे, शिष्य चले गए वहां लेने भोजन प्रसाद के लिए, कुछ बाहर व्यवस्था, शिष्य की पत्नी थी, शिष्या की उनकी, तो उनकी दृष्टि बदली, उतने बस तुरंत आए, उन्होंने कहा इन्हीं तो देखा, नहीं मेरे मन का तो खुद कुछ होने वाला नहीं था, मैं तो अंदर से बड़ा पवित्र था। जैसे केवल इतना सोचने पर कि मेरे विकार कहां से आ गया, ये तो मेरी पुत्री है, विकार कैसे आ गया मेरे मन में, ये तो मेरी पुत्री है। इतना सोचने पर आकर के ऐसे महापुरुष होते हैं, आए तो सूजा लेकर के आंख फोड़ लिया उन्होंने, कहने ये तो मेरी पुत्री, कैसे मेरे विकार आ गया। बताइए, आप अगर इंद्रियों को बस में रखें कभी कुछ हो ही नहीं सकता, गलती तो यहीं से होती है ना। तो कहां से? शुद्ध देखिए अर्जुन की बात, दृष्टेमं सजनम कृष्णयुक्तम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि। अब देखिए, विचार करिए, अर्जुन ने देखा, आंखों से देखा, मन जो है विकारी हुआ, और सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे गात्राणि सीदन्ति, मेरे जो गात्र है, मेरे अंग है, वो पीड़ित हो रहे हैं। किसी ने बुखार तो नहीं चढ़ाया था ना, कोई दवाई तो नहीं खा लिया था ना, अब बीमारी कहां से शुरू हो गई? इतना बलवान अर्जुन, जिसको 12 साल जंगल में मैंने वन में भोग लिया, अज्ञातवास कर लिया, तब तो कभी नहीं सीदन्ति मम गात्राणि, तब तो नहीं कभी बुखार आई उनको, तब तो नहीं बुखार आई। क्यों भैया सीदन्ति? इसीलिए आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सबसे पहले रोग जो है मन में आता है, सबसे पहले रोग मन में आएगा। अगर आपका मन रोगी हो रहा है तो विचार कर लीजिए, अगर आपका मन विकारी हो रहा है तो विचार कर लीजिए, क्या भयंकर रोगी होने वाले हैं। और मन को शुद्ध करते चले जाइए, मन को स्वच्छ करते चले जाइए, आप आरोग्य अवस्था को पहुंच जाएंगे, पक्का पक्का। और इसीलिए आयुर्वेद की विशेषता है कि शरीर इंद्रिय सबको आत्मा संयोगो धार्य, मन आत्मा और इंद्रियों शरीर के साथ चिकित्सा करता है मन। इसीलिए हमने रोगी देखने में हमको समय लगा करता है, हम लोग किसी जो जानबूझ के बात करेंगे उससे, भैया तुम क्या करते हैं, मैं बताना रहा हूँ, अच्छा भी कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया, ऐसा। और जो चिकित्सक रोगी के मन को नहीं तलाश करेगा, वो चिकित्सा कर ही नहीं सकता। इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन फेल हो रही है ना, वो तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लिखना शुरू करती, कुछ होगी तो होते नहीं करते। तो कहां से? अर्जुन ने पहले मन का, वो देखिए सीदन्ति मम गात्राणि और मुखम से परिसुष्यति, देखो कितना नुकसान हो गया। आंखों के कारण से आंखों ने देखा, मोह पैदा हुआ, विवेक ने साथ छोड़ दिया, बुद्धि ने हमारा साथ छोड़ दिया। क्यों? बुद्धि ने हमारा साथ छोड़ दिया, और जैसे बुद्धि ने हमारा साथ छोड़ दिया तो सीदन्ति मम गात्राणि, मेरे जो अंग कांपने लगे, पीड़ित होने लगे, मेरे अंग पीड़ित होने लगे, मन रोगी हो गया। सीदन्ति मम गात्राणि मुखम से परिसुष्यति, मुंह सूखने लगा, और मुंह जब सूखेगा तो कौन सा दोष बढ़ेगा? पित्त भी बढ़ेगा, वात भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वात और पित्त बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाइपोथैलेमस ग्लैंड पर दुष्प्रभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब सीदन्ति मम गात्राणि, जब मेरे गात्र जो है सीदन्ति हो जाएंगे, बेफुतू हो जाएंगे, कंपन शुरू हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हाइपोथैलेमस रोगी होगा कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगा ना। बताइए कितना अच्छा चिकित्सा सिद्धांत है, कितना गहराई है, आपको यहां तक पहुंचना चाहिए। ये है योग। आप नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचा सकते, अच्छा लोग का हित कर ही नहीं सकते आप। अर्जुन कहता सीदन्ति मम गात्राणि मुखम से परिसुष्यति, मेरा मुंह सूखने लगा, डिहाइड्रेशन होने लगा, और एक और काम होने लगा, बेपथुष्ट शरीर में, बेपथु माने होता है कंपन, बेपथु माने कंपन, शरीर कंपायमान होने लगा। कंपन होना किसका लक्षण है? ताओ नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, मॉडर्न में नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन का सिस्टम है, लक्षण है।
और आयुर्वेद में वात का लक्षण है, वात वृद्धि का लक्षण है। और जैसे ही नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन पहुंच जाएगा, वात कुपित हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपको तमाम व्याधि 80 तरह की व्याधियों में कोई व्याधि हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाएगा, हो ही जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जैसे ही बेपतू शुरू हो जाएगा, कंपन शुरू हो जाएगा, वायु कुपित हो जाएगा, वायु कुपित होने से अग्नि व्यापार कम खराब हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, बीमारियां शुरू। कितनी चीजें हो गई, बेपतु शरीर में रोम हर्ष होना, रोमांच होना शुरू होगा। रोमांच दो तरह से होता है, एक सुख में भी और एक भय में भी। तो जो है इसका रोमहर्ष जो शुरू हुआ वो केवल भय के कारण से, शीतंतिमात्राणी पीड़ा के कारण से। बुखार में भी रोमहर्ष होता है, आप देखिए बुखार के लक्षण, ज्वर के लक्षण पढ़िए आयुर्वेद में, रोमहर्ष उसमें भी होता है, होता कि नहीं होता है। बुखार वाले लोग कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, होते ही नहीं करते हैं। तो रोमहर्ष शुरू हो गया, कहाँ शुरू हुआ? इंद्रियों से, इंद्रियों से। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया, वाग्भट ने कहा है कि करुणार्ध मना शुद्धम सर्वज्जर विनाशम। अगर मन आपका सात्विक है तो करुणार्ध मना शुद्धम सर्वज्जर विनाशम। अगर मन आपका सात्विक है तो सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं, सारी पीड़ा से मुक्त हो जाता है। माने मन को सात्विक बना लेना सभी प्रकार के पीड़ाओं से मुक्ति है। और चूंकि हमको गुणातीत अवस्था तक पहुंचना है, हमको कहां तक पहुंचना है? अभी हम सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर हो गए या सतोगुण को हमने बढ़ा लिया तो हम स्वच्छ नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं कि गुणातीत आपको होना पड़ेगा, आपको तीनों गुणों से ऊपर होना पड़ेगा। तो आगे बताएंगे गुणातीत होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने सतोगुण बढ़ा तो ज्ञान और प्रकाश बढ़ेगा आपके अंदर, आपके अंदर विवेक बढ़ जाएगा, आपके अंदर प्रकाश बढ़ जाएगा, आपके तो वहां अहंकार पैदा हो जाएगा तुरंत। तो एक ज्ञान का अहंकार पैदा, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो सबसे ऊपर हो गया, मैं बड़ा सात्विक हूं। इससे भी तो फिर पता नहीं पहुंच जाएंगे, फिर मेरा जो गुण आ जाएगा, फिर तमोगुण आ जाएगा। नरजस का तम प्रवर्तते, आचार्य कहते हैं कि नरजस का तम प्रवर्तते, बिना रजोगुण के तमोगुण की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, तो तुरंत फिर पहुंच जाएगा। इसलिए हमें गुणातीत होना है, हमें गुणातीत होना पड़ेगा। हमें अपने उत्तम योगी हमेशा गुणातीत होने का प्रयत्न करता है, योगी जो गुणातीत होता है। हाँ, इसलिए सतोगुण की बात इसलिए की जाती है कि क्या कहा, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था। सतोगुणी व्यक्ति पता नहीं कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए, कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाए। इसलिए सतोगुण चूंकि भगवान के सन्निकट होता है, वो भगवान के नजदीक ले जाता है, भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए जो है वो सप्तम ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, फिर जो है ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था। समझा रहा ना? क्यों भाई योगियों, हम समझा पा रहे हैं नहीं? बताओ, समझ आ रहा है? चलो, आप लोग बहुत अच्छी क्लासें करके आए होगे ना, तो मैंने कहा कि इसीलिए सोचिए कि अगर हम सतोगुण में रुक जाएंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, हम जो है उद्धार की ओर नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच सकते। हमें तो गुणातीत होना है, और गुणातीत होने के लिए सतोगुणी होना पड़ेगा। और सतोगुणी व्यक्ति का गच्छन्ति चलता जाएगा कहां तक? जब तक गुणातीत नहीं हो जाएगा, जब तक गुणातीत नहीं हो जाएगा। ठीक है? अब वहां अर्जुन के सामने देखिए, जिसका कभी गांडीव गिरा ही नहीं है, अर्जुन ने, जिसने कभी सीखा नहीं था कि अर्जुन से प्रतिज्ञा दे न पलायनम। अर्जुन की प्रतिज्ञा ही थी, क्या प्रतिज्ञा थी? ना तो वो दीनता दिखाएगा और न कहीं मैदान छोड़ेगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी थी, अर्जुन ने केवल 2 प्रतिज्ञा थी, ना तो दीनता दिखाएगा ना पलायन करेगा। वो अर्जुन कहता है गांडीवम संसरते हस्तात् पक्षैव प्रदह्यते निशक्नो मवस्थातुं भ्रमति उच मे मनः। क्या कहता है? महाराज मेरा गांडीव गिर रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है, और हस्ता हाथ से, अत्वक्षैव प्रदह्यते, त्वचा में दाह पैदा हो गया, पित्त गड़बड़ हो गया ना। दाह जो जब पैदा हो जाएगा तो कौन सा आपका वात और पित्त दोनों आपके गड़बड़ कर जाएंगे। योगवाही परम वायु संयोगात् उभयार्दाह तेजसा युक्तम शीतकृत कप संशया। जिस समय वायु पित्त से मिल जाएगा तभी आपको दाह पता चलेगा। योगवाही परम वायु संयोगात् उभयार्दाह तेजसा युक्तम शीतकृत कप संशया। जिस समय वायु जो है पित्त से मिल जाएगा तब आपको दाह पता चलेगा, नहीं पता नहीं चलेगा। वायु भी बढ़ गया, पित्त को लेकर के आपको दाह पैदा कर दिया। ठीक है? अब वो कहता है, जब आपका, अब देखिए कैसे कहता है, न सकमे मौत था तुम,
मैं यहाँ पर स्थित रहने में महाराज समर्थ नहीं हूँ। क्यों? जैसे ही पित्त आपका गड़बड़ हुआ तो आपका जो साधक पित्त है, वो जो साधक पित्त है ना, हमारे में आत्मबल कौन पैदा करता है? जिसको आज भी वैज्ञानिकों ने भी ढूंढ लिया है कि जो पीला पीला पदार्थ हृदय में रहता है, वो हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि साधक नाम का पित्त हृदय में रहता है। और जब आपका साधक पित्त जो है स्थित रहेगा, ठीक रहेगा, तो आप में क्या रहेगा? आत्मविश्वास बढ़ता है। साधक पित्त आपका जब ठीक रहेगा तब आत्मविश्वास आपका ठीक रहेगा। मैं ये काम कर सकता हूँ। ओज आपका चकाचक रहेगा तो क्या है, ओज आपका चकाचक रहेगा तब जाकर के आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। और ईसत पीत चरक कहते हैं कि ओज जो है एकदम पीले रंग का होता है, बहुत हल्का पीला होता है कि नहीं होता है। तो अब जो है साधक पित्त उसका गड़बड़ हो गया, क्योंकि एक पित्त विकार आया कि नहीं आया, तो साधक पित्त गड़बड़ हो गया तो एकदम आत्मबल टूट गया उसका, आत्मबल डोल गया अर्जुन का। कहते हैं न सकनोम अवस्था तुम, महाराज मैं यहाँ खड़े नहीं रह सकता हूँ। और भ्रमती से मैं मना, कहते हैं मेरा मन चक्कर खा रहा है, तो अनिलाद भ्रमा, हाँ फिर वायु दोष आ गया। अनिलाद भ्रमा, बिना देखो किसी को चक्कर आएंगे तो 100% कारण कुछ भी हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, चाहे ब्रेन में ट्यूमर हो, लेकिन वो कोई भी कारण बना हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर वायु जो दोष है उसी को पित्त करेगा पहले, फिर चक्कर आएगा, फिर इसके पहले चक्कर आ नहीं सकता। और मॉडर्न मेडिसिन में क्या है, मॉडर्न मेडिसिन के लिए यहीं तक पहुंच जाते हैं साहब, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अरे भैया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तो है, लेकिन गड़बड़ की मुख्य एलिमेंट को किसको गड़बड़ किया उसने? वायु। अगर आप वायु समन कर दोगे तो आपका अपने आप चक्कर ठीक हो जाएगा। अनिलाद भ्रमा, कितना अच्छा विज्ञान है। इसलिए मैंने विचार कर रखा है कि मैं चरक पर गीता की पर चरकी टीका करूंगा। तो जना बड़ा अर्जुन देखिए कहता है, अब अर्जुन कहने लगे निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव श्रेयो नमस्ते नमावे, मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं कि मेरा कल्याण हो जाएगा। मैं अपने लोगों को मारूंगा, मैं मारूंगा फिर मैं राज्य सुख पाऊंगा, तो क्या कल्याण मेरा हो ही नहीं सकता है। न कांक्षो विजयम कृष्ण राज्य, मैं बिल्कुल न तो राज्य चाहता हूं और न सुख चाहता हूं। किम राज्य न गोविंद किम भोगे जीवित, क्या मतलब है जीवित रहने से, क्या मतलब है राज्य से, मैं सबको मारी डालूंगा। देखिए कहना है कि बताइए यहाँ पर मेरे आचार्य पितरा पुत्रा जो मेरे पिता मेरे पितरगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे भतीजे सब पुत्र जैसे मेरे भतीजे यहाँ पर उपस्थित हैं, आचार्य मेरे गुरुगण यहाँ पर हैं, मामा ससुर नाती ये सारे के सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। अब कहते हैं एतान हंतुम इच्छामि घ्नतो मधुसूदन, अब तेरे लोग राज्य से तो क्यों, मुझे तीनों लोग का राज्य मिल जाए तभी नहीं चाहता हूँ कि इनको मालूम है।